दोस्तों, क्या आपने डायमंड बनते हुए देखे हैं या लिपस्टिक की इंडस्ट्री कभी विजिट की है या फिर कपड़े बनने की वजह जानने की कोशिश की है और इतना यम्मी चीज़ कैसे बनाया जाता है और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गो विद द इंफॉर्मेटिव जर्नी। दोस्तों, पिज़्ज़ा या बर्गर किसे पसंद नहीं होता? बर्थडे पार्टी हुई या रोड साइड ट्रीट, हर जगह पिज़्ज़ा और बर्गर ने अपना कब्जा कर रखा है, क्योंकि इसका स्वाद ही इतना लजीज होता है कि इसे खाए बगैर कोई रुक ही नहीं पाता। पिज़्ज़ा को इतना डिलीशियस बनाने में चीज़ का सबसे बड़ा रोल होता है। जब तक चीज़ किसी डिश में नहीं होता तब तक उसे खाने का मज़ा ही नहीं आता। पर क्या आपने ये कभी सोचा है कि आखिर इतना मज़ेदार और इतना डिलीशियस चीज़ बनाया कैसे जाता है? तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं चीज़ इंडस्ट्री में। चीज़ को बनाने की शुरुआत होती है डेयरी फार्मिंग से, जहाँ पर हाइजीनिक तरीके से मशीनों द्वारा गाय और भैंसों का दूध निकाला जाता है। निकाले गए दूध को कलेक्ट करके ट्रकों द्वारा चीज़ इंडस्ट्री में पहुँचाते हैं। इंडस्ट्री में लाया गया दूध को 100 डिग्री पर पॉस्चराइज करते हैं ताकि दूध में मौजूद सारे जर्म्स और बैक्टीरिया खत्म हो जाए। इसके बाद पॉस्चराइज मिल्क में कल्चर यानी कि रेनेट केमिकल मिक्स किया जाता है, जिससे दूध धीरे धीरे चीज़ में कन्वर्ट होने लगता है। कंटिन्यूस मिक्सिंग किए जाने पर कंटेनर में रखा दूध चीज़ और वाटर में सेपरेट हो जाता है, जिसमें से वाटर को ड्रेन करके चीज़ को कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़े समय बाद चीज़ कम्प्लीटली ड्राई फॉर्म में आ जाता है। फिर इसमें सॉल्ट मिक्स किया जाता है टेस्ट देने के लिए। बनाए गए चीज़ को शेप देने के बाद टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेस्टिंग होने पर अप्रूवल मिलने के बाद सेल के लिए रेडी है। फिर ये चीज़ मार्केट से होते हुए आपकी थाली में आ जाता है। दोस्तों, ग्लास कहाँ यूज़ नहीं होता? घर हो या ऑफिस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो या छोटा सा मकान, कहीं ना कहीं हम ग्लास का यूज़ देखते ही हैं। क्या आपको पता है कि ग्लास आखिर बनता कैसे है? नहीं तो चलिए जान लेते हैं आज की ग्लास आखिरकार बनता कैसे है। सबसे पहले सैंड, लाइमस्टोन, सोडा ऐश, डोलामाइट, केलीमाइट, सॉल्ट केक और रिसाइकल्ड ग्लास के मिक्सचर को एक बेल्ट कन्वेयर की सहायता से फर्नेस में डाला जाता है, जहां पर सारे रॉ मटेरियल 1550 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट हो जाते हैं। इसके बाद पिघला हुआ ग्लास एक कन्वेयर की प्लेन सरफेस पर डाल दिया जाता है। फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ग्लास के सॉलिड हो जाने के बाद आर्क लेज़र डिटेक्शन सिस्टम के द्वारा पूरे ग्लास को चेक किया जाता है ताकि कोई इसमें बबल या कोई एयर रह ना जाए। चेक होने के बाद ग्लास की कटिंग कर ली जाती है। अब मार्केट में ग्लास आने के लिए रेडी। दोस्तों, एक से एक और अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनना किसको पसंद नहीं है, क्योंकि कपड़े अपनी क्वालिटी की वजह से ही बिकते हैं और इसी क्वालिटी के पीछे इसमें यूज़ होने वाले फाइबर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। पर ये फाइबर्स कैसे बनते हैं, आज हम ये जानने वाले हैं। दोस्तों, मेनली 4 प्रकार के फाइबर्स होते हैं: कॉटन, फ्लेक्स, लेनिन और हेम। इन सभी प्रकार के फाइबर्स को बनाने के लिए सेल्यूलोज की मदद ज़रूरी होती है। सेल्यूलोज की ज़रूरत होती है। सेल्यूलोज जो कि किसी भी वुड से कलेक्ट करते हैं। 1000 साल पहले इंजीनियर्स ने वुड से सेल्यूलोज निकालकर फाइबर्स में कन्वर्ट किया। किसी भी फाइबर को बनाने के लिए वुड पल्प एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो कि सेल्यूलोज से बनाया जाता है। अब इस वुड पल्प को बड़े बड़े पानी के टैंक्स में डिज़ोल्व करके उसका पेस्ट बनाते हैं, पर वुड पल्प में मौजूद सेल्यूलोज वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता और वो एक बड़ा शहद जैसा लिक्विड अलग हो जाता है। इस शहद जैसे लिक्विड को डाइल्यूट एसिड से गुजारा जाता है एक्सटिंग्विशन हेड से प्रेस करके। जैसे ही लिक्विड एसिड के कांटेक्ट में आता है, वो फाइबर की शक्ल ले लेता है। बने हुए फाइबर्स को ड्रम ड्रायर्स से होकर निकाला जाता है ताकि फाइबर कंप्लीटली सूख जाए। इसके बाद फाइबर्स की कटिंग करके हाइड्रोलिक प्रेस में पैकेजिंग के लिए पहुंचा दिया जाता है। पर पैकेजिंग से पहले इसका क्वालिटी टेस्ट होना बाकी रह जाता है। इस क्वालिटी टेस्ट में इसकी क्वालिटी, इसमें फाइबर की स्ट्रेंथ और अन्य प्रकार की इसकी विशेषताएं पर जांच की जाती है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ये बड़े बड़े पैकेट्स में पैक होकर के ट्रकों में लोड करके
इंडस्ट्रीज़ में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और कई सारी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, जैसे कि डायपर्स, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में इस फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। लिपस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लड़कियों की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, पर टिकटॉक आने के बाद इसकी खपत और बढ़ गई, क्योंकि कुछ लड़के भी हैं जो लिपस्टिक लगाते हैं। पर क्या आपको पता है कि आखिर लिपस्टिक कैसे बनाई जाती है? और इस वीडियो में देखिए और लाइक बटन दबा दीजिए ताकि आपको भी मालूम पड़ सके कि लिपस्टिक कैसे बनाया जाता है। लिपस्टिक बनाने के लिए इसका रॉ मटेरियल वैक्स, ऑयल और पिगमेंट पाउडर मतलब कलर होता है। इन सभी रॉ मटेरियल को एक बड़े से कंटेनर में मिक्स किया जाता है और एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर रख दिया जाता है, क्योंकि सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और जमे ना। फिर जो पिघला हुआ लिक्विड होता है उसे लिपस्टिक मोल्ड में डाला जाता है ताकि वो शेप ले ले। शेप देने के बाद आती है बारी टेस्टिंग की, जिसमें लिपस्टिक की कलर टेस्टिंग होती है। कलर टेस्टिंग के बाद मिक्सचर लिक्विड को मास प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर हज़ारों की संख्या में लिपस्टिक मोल्ड कन्वेयर पर होते हैं जो फिल किए जाते हैं लिक्विड से। अब ये ट्रक में लोड होकर के बाजार में आने के लिए रेडी। दोस्तों, डायमंड से किसे प्यार नहीं होता। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे कहीं ना कहीं से डायमंड या डायमंड से बनी हुई ज्वेलरी मिल जाए, फिर चाहे वो क्वीन विक्टोरिया हो या कोई आम इंसान, और चाहे भी क्यों ना, ये होता ही इतना कीमती है और अट्रैक्टिव। पर इसकी कीमत के पीछे इसकी लोकप्रियता तो है ही, पर इसकी फॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। फॉर्मेशन की बात करें तो नेचुरल डायमंड को बनने में लगभग 6.5 करोड़ साल का वक्त लगता है। इतने सालों तक डेंस पार्टिकल ऑफ कार्बन 100 से 200 किलोमीटर ज़मीन के अंदर 45 से 60 किलो बार हाई प्रेशर और 900 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन करने के बाद रॉ डायमंड में कन्वर्ट होते हैं। फिर कोल माइंस और चट्टानों से ये रॉ डायमंड कलेक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहुंचा दिए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी सबसे पहली स्टेप होती है रॉ डायमंड असॉर्टमेंट। इस प्रोसेस में रॉ डायमंड पीसेस को सेपरेट किया जाता है उसके साइज, शेप और वेट के अनुसार। उसके बाद भी इन्हें दो और प्रकार से सेपरेट करते हैं। पहला होता है सोएबल डायमंड सेपरेशन प्रोसेस और दूसरा मार्क मेकेबल डायमंड सेपरेशन प्रोसेस। सोएबल डायमंड सेपरेशन प्रोसेस में वो डायमंड पीसेस होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं। उन रॉ डायमंड पीसेस को एनालिसिस करके छोटे छोटे पीसेस में करके मेकेबल बनाया जाता है। रॉ डायमंड असॉर्टमेंट में कुछ ऐसे डायमंड पीसेस भी होते हैं जो ऑलरेडी मेकेबल होते हैं। रॉ डायमंड असॉर्टमेंट के बाद छांटे गए डायमंड पीसेस की कंप्यूटराइज्ड प्लानिंग की जाती है, यानी कि किस शेप में डायमंड को डिज़ाइन करना है, और फिर उस पर मार्किंग कर ली जाती है। रॉ डायमंड पीसेस की मार्किंग के बाद लेज़र कटिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें डायमंड पीसेस को हाईली इंटेंस लेज़र की मदद से काटा जाता है और फिर पॉलिश की जाती है। डायमंड पॉलिश के बाद मार्केट में आने के लिए रेडी है। पर डायमंड को मार्केट में लाने से पहले उसकी कीमत तय की जाती है, और दोस्तों उसकी कीमत तय करना 4 C's पर डिपेंड करता है, यानी कि कैरेट, कलर, कटिंग और क्लीन। अब दोस्तों, ये तो हमने डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखा, पर उसके बारे में कुछ गजब के फैक्ट्स भी जान लीजिए। पूरे वर्ल्ड में रॉ डायमंड इंडस्ट्री की वर्थ $14 बिलियन है, $14 बिलियन। और रेडी डायमंड इंडस्ट्री या डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की वर्थ $70 बिलियन तक पहुंच जाती है। और वर्ल्ड का 85% डायमंड सूरत में मैन्युफैक्चर किया जाता है। और लास्ट रॉ डायमंड के मामले में साउथ अफ्रीका सबसे आगे है, वहाँ से वर्ल्ड का 12% रॉ डायमंड निकाला जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इंटरेस्टिंग अनदर वीडियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।